जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका में नए जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने किया है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD अमजद शफी गुजर से। अमजद शफी बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका में नए जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और अपने ख्यालात में कहा है कि अदलिया ने कानून की बालादस्ती के लिए अहम किरदार अदा किया है। इस मौका पे तहसील सदर जहीर अहमद गुराया साहब और राहुल सप्तान जनरल सेक्रेटरी ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वहाँ खास बात नकदा कोका जो बड़ा मशहूर गाना है, इस पे वुकला ने धमाल और भंगड़े भी डाले, जिसमें सरदार आसम साहब, फखर रियाज विरक साहब, मुजाहिद हुसैन मंज साहब वगैरह ने खूब डांस किया और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जी खबर शामिल करते हैं मेरठ से इब्राहिम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की कॉल पर दादू समेत मेरठ में भी PTI, JDA और JUI के रहनुमाओं की जानिब से 8 फरवरी में होने वाले इलेक्शन में मुबैना तौर पर धांधली और सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान के ऊपर किए गए तशद्दुद के खिलाफ बासों पर काली पर्चियां बांध कर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ब्लैक डे मनाया गया। JUI रहनुमाओं ने आसिल बुर्रो, एडवोकेट नूर जतोई, PTI रहनुमा मोहम्मद अयूब खोसो, अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल मजीद खोसो, JUI रहनुमा मौलाना मसूद पनहोर, कारी मुख्तार अहमद पनहोर और दीगर की रहनुमाई में यौम सियाह मनाते हुए रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सिंध प्रेस क्लब मेरठ पहुंची। रहनुमाओं ने खिताब किया कि हम ऐसे इलेक्शन को हरगिज नहीं मानते जिसमें धांधली के रिकॉर्ड कायम हो चुके हों। पर अमल एहतजाज करने पर हमारे शख्सी रहनुमाओं और कारकुनान पर तशद्दुद और लाठीचार्ज करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के हुक्म पर यौम सियाह मना रहे हैं। PTI सिंध के सदर ने इस मौका पर जुबैर समूह, मोहम्मद हाशिम बुर्रो, राजा मोहम्मद जानवी, अयूब सोलंगी, तालिब हुसैन खोसो समेत PTI, GT और JUI रहनुमा कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके बातों पर काली पर्चियां बांधी, एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जाली इलेक्शन नामंजूर के जोरदार नारे लगाए। खबर शामिल करेंगे उकाड़ा की तहसील नाला खोर से। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बच्चों के कत्ल में मुलविस औरत को सजाए मौत दे दी गई। सैयद फहीम शाहिद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेनाला खोर ने 2 बच्चों के कत्ल में मुलविस खातून शकीला बीबी को 2 बार सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। रेनाला खोर थाना चौचा के इलाका कमा इस्लामपुर की राशि शकीला बीबी जोजे अहमद नवाज कौम के मेहना ने अपने 2 भांजों मोहम्मद हम्माद और मोहम्मद जवाद को अगवा करके नहर में फेंककर कत्ल किया। सैयद फहीम शाहिद एडिशनल सेशन जज रेनाला खोर ने इस मशहूर कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाया और शकीला बीबी की 2 बार सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अदम अदायगी जुर्माना पर 6 माह कैद मजीद भुगतना होगी, ये भी सजा सुना दी। जबकि दोनों बच्चों के अगवा की दफात में 7 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। अदम अदायगी जुर्माना पर मजीद 3 माह की कैद भी सुना दी। संगढ़ में संजोरा थाना के दूध वार्ड नंबर 1 में शख्स को गोलियां मार के कत्ल किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की शनाख्त एजाज वर्ल्ड मास्टर अस्कर के नाम से हुई। पुलिस सराय के मुताबिक कातिल की शनाख्त मुस्तफा उर्फ मस्तू वर्ल्ड फैज मोहम्मद के नाम से हुई। मकतूल एजाज को शदीद जख्मी हालत में तालका हॉस्पिटल संजोरा मुंतकिल किया गया, जहाँ पर तिब्बी इमदाद देने के बाद इसे नवाबशाह रेफर किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए वो रास्ते में ही चामक हो गया। मकतूल एजाज और कातिल मुस्तफा उर्फ मस्तू एक ही गली के रहायशी हैं। इलाका मकीन के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश की बना पर पेश आया। कातिल मुस्तफा और मस्तू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तक कोई भी केस दाखिल नहीं हुआ, मज़ीद तफ्तीश जारी है। उकाड़ा थाना SBN पुलिस की जानिब से मोबाइल एसोसिएशन के सदर अली के घर पर बिला जवाज कानूनी तौर पर दाखिल होकर पुलिसकर्मी के खिलाफ मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक सदर अली का कहना है कि थाना SBN पुलिस ने इनके घर पर रेड किया। इस दौरान अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी। पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकामी मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई और पुलिसकर्मी के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। मुकम्मल शटर डाउन करके तासरों की जानिब से करप्ट एसएचओ को तब्दील करने और झूठा मुकदमा खारिज करने का मुतालबा किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर कहा डॉक्टर मुजाहिद की जरिसदार इंसादी पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। सारे लिविंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फरहान खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरियार कमर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फजल बगला और महकमा सेहत के दीगर अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कहा डॉक्टर मुजाहिद ने इंसादी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए। जिला कार्ड के आवाम से अपील भी की कि अपने बच्चों को मुस्तकिल मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। पोलियो टीम से ताउन करें ताकि कार्ड से पोलियो वायरस का खात्मा हो सके। इन्होंने कहा कि हमें पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुश्तरका काविशों से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। कार्ड में डब्ल्यूसीसी मुलाजमीन तनख्वाहों के हवाले से सिटी मेयर कार्ड कारी शेरजमान ने मीडिया से गुफ्तगू की। देखते हैं सारे लिविंगिश की रिपोर्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कोहाड़ की कुमा मसला दी डब्ल्यूसीसी या दी नूर वर्करों दी तनख्वाह हवाले सर जोड़ द यकीनन पूरा सुबह दी बहरान शिकार दा नागेना दी डब्ल्यूसीसी की कुम वर्कर दी आगा हम मुतसिर दी और बदे की ज्यादा किरदार दी डब्ल्यूसीसी की कुम अफसरान दी दो हम दा उस 1 करोड़ रुपए दी टीमिना अगोता मु तनख्वाह वाला गला आगा तकरीबन रजीनो आगा मुत वापस करला आम दी खपल अखराजातना इजाफा करेवा आम दो तला गलेवा लेकिन अगा ब्लैक मेल बने रगलू और खबर तनख्वाह ने अफसराना वाले काड़ा के नवाही गांव में कुआं में काम करते हुए 2 अफराद मिट्टी तले दब गए। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू डिजास्टर टीम्स की जानिब से मिट्टी तले दबे अफराद को निकाले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कॉलर के मुताबिक नवाही गांव 40 GD रायपुर में कुआं में काम करने के दौरान 2 मजदूर मिट्टी तले दब गए थे। इत्तला मिलने पर 3 एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल फौरन हादसा पर पहुंच गयी। रेस्क्यू डिजास्टर टीम्स ने एरिया को कार्डन ऑफ करते हुए इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। रेस्क्यू टीम से मुकामी अफराद की मदद के लिए मिट्टी हटाने में मसरूफ अमल। कुआं की गहराई तकरीबन 30 से 65 फीट के करीब। कुआं से मिट्टी हटाने के लिए हैवी मशीनरी और क्रेन्स की मदद ली जा रही है। अब तक तकरीबन 15 से 20 फीट की मिट्टी को हटा लिया गया है। कुआं में देने वाले अफराद की शनाख्त अताउल्लाह वल्द अकरम उम्र 38 साल और तलहा वल्द अब्दुल हुसैन उम्र तकरीबन 23 साल सकना 40 GD के नामों से हुई है। जिला गुजरांवाला के नवाही गांव बदोकी में बाबा जीरे शाह के मेला पर घोड़ों की दौड़ भी मुनाकिद हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हम शफीक गुजर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गुजरांवाला के नवाही गांव बदोकी में, जहां पे बाबा जीरे शाह का उर्स मुबारक जारी है और कुछ देर पहले यहां पे घोड़ियों की दौड़ हुई है और इसी सिलसिले में जो उनके मालकान हैं, जिस घोड़ी ने विन किया है, उन्हीं के वो क्या कहते हैं वो मालिक हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से? मैं कोटलाला से। अच्छा, आप हमें ये बताएं, ये आपको शौक कब से है? जी 4-5 साल तो इसके लिए आपको क्या अपने जानवर की खिदमत करना पड़ती है? तो भाई जी ये खिदमत वावा करनी पैंदी है, ये अपना दाना पानी प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा कम कर दी है, तो वो वास्ते असी कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी आपने रेस जीती है, ये कितने किलोमीटर की थी? ये तकरीबन 1.5 फरलांग दी सी। नहीं, ये फरलांग नहीं, ये पंजाबी है, इनको पंजाबी आधा किलोमीटर तकरीबन। तो आपके मुकाबले कितने घोड़ियाँ थी? 5 घोड़ियाँ सन। और वो कहाँ से? वो बदोगी तो, उदो वाली तो, रत्ता तो, थना तो, माके वाली तो। जी ये हमारे पास एक और भी भाई हैं, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके पास भी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी रेस में हिस्सा लिया या नहीं? बिल्कुल कंपटीशन लिया। सबसे पहले मैंने घोड़ी दौड़ाई है, उसके बाद फिर सारियाँ स्टार्ट में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सारियाँ। और आपकी क्या पोजीशन है? हमारी तकरीबन सारियाँ घोड़ियाँ मतलब बराबर आई हैं। 20 सेकंड में हमारी घोड़ी में 5 एकड़ जो फासला तय किया। जी ये मेलों की आन बान शान है, यहाँ पे हर किस्म का लोगों को तफरीह मिलती है। जिस तरह ये भाई खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रेस में हिस्सा लिया और इसके लिए हमने अपने जानवर की और काफ़ी तगोदो मेहनत की है, उनकी खुराक का बंदोबस्त किया है। जी बात करेंगे चबा टैक्सिंग की। मियां खालिद सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत इंसादी पोलियो मुहिम के बारे में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बू समेत महकमे सेहत बबूतियाबाद लोकल गवर्नमेंट के अफसरान और नुमाइंदा WHO ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बू ने दूसरे दिन की कारकर्दगी के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। इंसादी पोलियो मुहिम के दूसरे दिन 1,37,562 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खर्चे पिलाए गए। मुहिम के पहले 2 दिन 2,89,000 से
जायद बच्चों को वैक्सीन के खतरे पिला दिए गए। इन 100 पोलियो पॉइंट के दूसरे दिन के हदफ का 96% बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाए गए, जबकि विषय की 100% बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ पर हर सूरत हासिल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा कि वालिदैन के रहने वाली सेहत मुहाफिज टीमों से ताउन भी करें। खबर शामिल करेंगे खुशाब का इलाका दारवाल से नुमाइंदा N24 न्यूज़ रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक निजी न्यूज चैनल की 6वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब के मेहमान खास का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब के मेहमान खास चौधरी शुजाउर रहमान, चीफ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, चौधरी अब्दुल्ला नान, एडवोकेट यास्मीन वाला, चेयरपर्सन कौमी अमन कौंसिल जे और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों का कहना था कि शरीफ भुट्टो जिस तरह दिल इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मिसाल कहीं नहीं मिलती, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तकरीब के आखिर में सालगिरह का केक काटा गया और सब मेहमानों के हिसाब से शील्ड भी दी गई। आखिर में सब मेहमानों का शरीफ भुट्टो ने शुक्रिया भी अदा किया। कोट क्लाउड समेत की दरवाब में मीठे गेज रेलवे लाइन के अच्छी और आबाद स्टेशन हुआ करते थे। कारी निसार की रिपोर्ट के मुताबिक काछेलों के अलावा हर स्टेशन पर कॉटन फैक्ट्रीज हुआ करती थी। लोगों को रोजगार भी मुयसर था। काछेलों के आमों की दुनिया में आज भी मशहूर है। इस सेक्शन पर कंट्री में एशिया की बड़ी मिर्च की मंडी है, जहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिर्च जाती है। 1980 तक ये मीटर गेज सेक्शन बेहतरीन चलता रहा, फिर न जाने किसकी नजर लग गई। आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्शन उजड़ता ही गया। ट्रेन बंद हो गई। 2005 में परवेज मुशर्रफ के दौर में हब कराची मीरपुर खास मोदाबाद ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ। तब इस लोक प्लान और नवाबशाह सेक्शन का इख्तिताम पसीर हुआ। लोक सेक्शन पर तकरीबन हर स्टेशन पर ताकतवर शख्सियात रहा करते थे और आज भी रहायश पसीर है, लेकिन न जाने क्यों इस सेक्शन की बहाली के लिए किसी ने भी जाती दिलचस्पी नहीं ली। अरब मालिक की रेल की जमीनें, स्क्रैप बिल्डिंग्स कब्जा माफिया के हाथ लग गई। 100 साल से भी ज्यादा का अरसा पहले अंग्रेजों ने इस इलाके के लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया की थी, लेकिन हमने इस सेक्शन की कदर न की, अपने ही हाथों झाड़ दिया। कोट गुलाम मोहम्मद समेत इलाका की सियासी समाजी शख्सियात ने नई कौमी असेंबली और सीनियर असेंबली से मुतालबा किया कि आवाम की सफर को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मीटर गेज लो प्लान रेलवे निजाम को नए जदीद रेलवे निजाम से मुंसलिक करके मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों को रेलवे की सहूलत फराहम की जाए। अब खबर शामिल करेंगे जिला करम से नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चेक पोस्ट पर एफसी की जानिब से रोड बंद कर दिया गया। मुसाफिरों, स्कूल जाने वाले तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकाम से सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा। नौशहरा की बात करेंगे। नुमाइंदा N24 न्यूज़ मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी शिकायत पर जायद किरायों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वान अब्दुल कयूम खट्टर ने बदरशी रोड पर किरायों की जांच पड़ताल की। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने मुसाफिरों से बात की और किरायों से मुतालिक दरियाफ्त किया। ज्यादा किराया सवारियों को वापस किया गया। ड्राइवर्स को खबरदार किया कि सरकारी किरायानामों पर अमल दरामद करें और मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल न करें। जिला इंतजामिया शहरियों को तमाम सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। शहरियों से अपील की कि अपनी शिकायत से जिला इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस को आगाह करें, ताकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। खबर शामिल करते चले डहरकी से। नुमाइंदा N24 न्यूज़ मोहम्मद नवीद मंगशू की रिपोर्ट के मुताबिक मतलो वैगन पर पुलिस एहलकार का हमला, गाड़ी के शीशे टूट गए। हमले पर वहशाना तशद्दुद, हॉस्पिटल में दाखिल। वैगन मालिक एहतजाज और पुलिस एहलकार और इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वैगन पर हमला के नतीजे में वैगन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हमलावरों ने वैगन के हमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वैगन के हमले ड्राइवर और क्लीनर को हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, जबकि वैगन मालिक अलीदर मेहर का मीडिया के सामने एहतजाज कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से पुलिस एहलकार मीर मेहर और इसका टोला मुझे बिला वजह हिरासत कर रहा है। मुलाजमीन मेरों को भी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इससे SSP घोटकी, DIG सक्कर, IG सिंध से तशद्दुद करके जख्मी करने का मुतालबा करते हैं। पुलिस एहलकार मीर मेहर और इसके गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करे। अब चलते हैं जलालपुर पेवाला में, जहां पर नुमाइंदा N24 न्यूज़ मलिक बिलाल दाहा की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पेवाला थाना सिटी का बाइखलाक ऑफिसर चौधरी मोहम्मद असगर की रिटायरमेंट शानदार तकरीब का एहतमाम। पूरे अमले की जानिब से फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई।
सलारपुर पेवाला थाना सिटी के खुश अखलाक ऑफिसर शख्सी मोहम्मद अस्कर के रिटायरमेंट पर एक शानदार बधाई तकरीब का एहतमाम किया गया। सलारपुर पेवाला सर्कल के DSP महर बशीर रास ने अच्छी कारकर्दगी पर अपने दस्ते मुबारक से फूलों के हार बनाए। साथ ही साथ थाना सिटी के SHO अब्दुर्रहमान और इनकी टीम ने अपने साथी को फूलों के हार पहनाकर खुशी का इजहार किया। रुखसत होने वाले ऑफिसर की खुशी में मिठाई का भी एहतमाम किया गया।